हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ब्रिज कि ब्रिज कहाँ पे देने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ फैक्टर अफेक्टिंग भी देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन के टाइम, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर हम ब्रिज की बात करें, बेसिकली ब्रिज क्या है? ये एक शॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने को। मान लीजिए कि हो सकता है कि ब्रिज हमारा कब कब बनाना पड़ता है कि मान लीजिए यहाँ रिवर है ना। तो मोस्ट ऑफनली जो आपने ब्रिजेस देखे होंगे वो ऐसे ही देखे होंगे कि यहाँ पे बीच में कोई नदी बह रही थी, तो नदी को हमें सरपास करना था, तो हमने एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। तो नदी भी आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता तो रहता नहीं है कि हम निकल के जा सके, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया। और कहाँ बना सकते हैं? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ वैलीज है, मतलब वैलीज दैट मीन्स ये एक पहाड़ है, उसके बाजू में दूसरा पहाड़ है। नाउ वी वांट टू गो फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, है ना। तो ब्रिज में कई सारे हम केबल्स ब्रिज का यूज करते हैं, आर्च ब्रिज का यूज करते हैं, आपके पिलर्स वाले जो ब्रिज रहते हैं उनका यूज करते हैं, बहुत सारे, मतलब इट्स अ ह्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस। तो बेसिकली उनका काम क्या है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आप कैसे कन्वीनियंटली जा सकते हैं, उसको वो एंश्योर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि ब्रिज होते क्या है। अगर हम कुछ बेसिकली बात करें कि क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए या क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को। अगर हम देखो ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस जनरली आपके रोडवेज में भी यूज होते हैं और रेलवेज में भी यूज होते हैं, दोनों में यूज होंगे। आपको रेलवे ब्रिज भी देखने को मिलेगा, आपको रोडवे ब्रिज भी देखने को मिलेगा। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि अगर हमें ब्रिज बनाना है तो ब्रिज की टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पुराने समय से अगर हम अभी तक देखें तो फर्दर टेक्नोलॉजी हमारी एनहेंस होती जा रही है। सबसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि जब हमें इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था, स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता था, हमें कंक्रीटिंग के बारे में नहीं पता था, उस टाइम पे भी ब्रिजेस थे, तो हम क्या करते थे, उनको कैसे बनाते थे, बहुत पुरानी बात है। तो बहुत पहले हम लोग क्या करा करते थे, लॉक्स का यूज करते थे, है ना। जैसे कि आपके जो वुडन लॉक्स रहते हैं इनका यूज करते थे। और किसी पेड़ को काटा, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है उस कंडीशन में, तो हमने किसी पेड़ को काटा और उसको इस तरीके से रख दिया कि हम वहां से पास ओवर करके जा सके। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से हम चेन्स का भी यूज करते थे। तो कुछ ऐसे ब्रिजेस भी रहते थे कि यहाँ पे हमने ये ब्रिज बनाया, हमारा रोप का यूज करा, जो हमारा जूट रोप आज आजकल आती है ना, तो जूट रोप से हमने इस तरीके से यहाँ पे रोपिंग कर दिया दोनों साइड, और ये ऐसे हमने इन दोनों को ब्रिजेस को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, है ना। तो ऐसे भी पुराने जमाने में कंस्ट्रक्शन होते थे, अलग अलग लॉक्स का यूज करा जाता था। अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे महल हमें देखने को मिलेंगे जहां पर हमें ये सारी टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महल है जिसके आसपास उनने खाई बना दी थी, उसके बीच में हमने जो राजा था उसने बीच में महल बना दिया था, उसके आसपास खाई बना दी थी, और यहाँ पे एक ब्रिज भी बना दिया था। ये ब्रिज उनने इस तरीके से बनाया था कि जब उनको जाना रहता था तभी ये ब्रिज ओपन होता था, और जब उनको नहीं जाना होता था, अभी भी एग्जिस्ट करता है ये, है ना, अभी भी ये है महल। तो अगर उनको नहीं जाना होता था तो उस टाइम पे ये पास ओवर कर देते थे, इस ब्रिज को ऊपर कर देते थे, है ना। इंडिया में नहीं है, इंडिया के आसपास के कुछ एरिया में है, आपको बताना है कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अभी की टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी हम लोग किसका यूज करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, या तो आप आरसीसी का ब्रिज बनाएंगे, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, या फिर आप इसमें प्री स्ट्रेसिंग का भी आजकल आ गया है, तो हम प्री स्ट्रेसिंग का भी यूज करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स का भी यूज करा जाता है ना। आपको बताना है सबसे बड़ा स्टील स्ट्रक्चर ब्रिज कौन सा है, उसमें कौन कौन से कनेक्शन का यूज करा गया है। तो जब भी हम ब्रिज को बनाते हैं तो बेसिकली हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो पहले से अगर हम अभी तक देखें तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारे टेक्नोलॉजीज में। मगर फर्दर अभी आगे और कैसे हम डेवलप करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज कैसी है, जो हमें ब्रिज बनाना है उसके आसपास का एरिया कैसा है।
अभी आप को पता होगा कश्मीर में हम लोग बना रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा केबल ब्रिज रहेगा वहां पे, एक हिल से दूसरे हिल तक बिना पाइल्स के हम लोग ब्रिज बना रहे हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजीज की, एडवांस कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास साइट पे कितने आपके स्किल्ड लेबर है, उनको आता है या नहीं आता है ना, कितना ज्यादा हम इसमें जो भी अवेलेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की उस एरिया के आसपास वो कितना है, तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जब हमें ब्रिज बनाना है, तो हमने ये तो समझ लिया ब्रिज कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। इसमें ब्रिज बनाते टाइम हम कुछ साइट को सिलेक्ट करेंगे, तो साइट को सिलेक्ट करते टाइम क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो हमें देखना है। तो अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें कि अगर हमें ब्रिज का डेवलपमेंट करना, ब्रिज का डेवलपमेंट के बाद अगर हमें कोई सूटेबल साइट को चूज करना है, तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे और कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान देनी है। देखो जनरली जो आपने ब्रिजेस देखे होंगे वो कहाँ पे देखे होंगे, रिवर बैंक के आसपास देखे होंगे कि एक रिवर है, एक रिवर से हमें दूसरे रिवर तक हमने ब्रिज बनाना है। मोस्ट ऑफ ऑनली हम ऐसे ब्रिजेस देखते हैं, है ना। तो अगर हमें यहाँ पे अगर हम साइट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो हम फाउंडेशन बना रहे हैं, क्योंकि देखिए फाउंडेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पे आपका रिवर रहेगा, इस तरीके से रिवर बैंक है आपका, रिवर यहाँ पे बह रहा है और हमने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, कॉफर फाउंडेशन। फाउंडेशन में जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कैसे इंटरेस्टिंगली हम किस तरीके से इसका डिजाइन करते हैं। सोचिए पानी के अंदर हम कंक्रीटिंग करेंगे, तो वो जब आपको जानने को मिलेगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे। तो फाउंडेशन बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारी यहाँ की सॉइल इरोड ना हो, है ना। इरोड ना हो मतलब हमने फाउंडेशन बनाया और पता चला हमारे इसके आसपास की सॉइल निकल गई, है ना, सैंडी निकल गई। अब क्या होगा, अगर आसपास की सैंड निकल जाएगी या सॉइल निकल जाएगी, जो हमारे यहाँ का फाउंडेशन है कमजोर हो जाएगा। अगर ज्यादा तेज बहाव आया तो वो क्या होगा, हमारा फाउंडेशन पता चला उसी के साथ बह गया, आधा ब्रिज गायब, पता नहीं कहाँ चला गया कहीं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जब हम साइट को सिलेक्ट करेंगे या फिर जब हम ब्रिज को बनाएंगे, तो ब्रिज को बनाते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो इसकी कनेक्टिविटी सही हो। जहां से हम दे रहे हैं वहां पे कर्व्स मिनिमम से मिनिमम हो। जब भी हम कर्व देंगे इस एरिया में, तो हमें ध्यान रखना है कि 30 डिग्री से कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा अलाउ है ही नहीं। इससे ज्यादा डिग्री का अगर आप कर्व दे देंगे तो यहाँ पे एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रिज आ रहा है, ब्रिज से ट्रैफिक आएगा, यहाँ से एकदम से मोड़ आ गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि 30 डिग्री से ज्यादा अगर आप देते हैं कोई भी कर्व, तो वहां विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आपको दिखेगा ही नहीं आगे क्या है, और एक्सीडेंटल चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कर्व्स कम से कम रहे, ज्यादा कनेक्टिविटी रहे। इसके साथ साथ जब आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमें वाटर स्ट्रीम को भी देखना है कि जो हमारा वाटर आ रहा है उसकी स्पीड या टेंडेंसी कितनी है। क्योंकि यहाँ से बहने वाला जो वाटर है, अगर ये बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी का होगा, इसकी मान लीजिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ईडीज करंट बन रहा है, बहुत ज्यादा फ्लड्स है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी फाउंडेशन रहेगी कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन आपको या तो बहुत ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, या फिर इसके चांसेस है कि आपका ब्रिज आगे जाके उसकी लाइफ कम हो जाए या उसमें ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा गहरी जगह में आप कभी नहीं देखेंगे कि हम पाइल्स को देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे हम पाइल्स को वहां दे जहां पर आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर कम हो, बल्कि मैं तो कहूंगी जितना वो स्टेडी फ्लो करे, है ना, जितना इट्स टेंड्स टू बी स्टेडी फ्लो, उतना ही अच्छा है। स्टेडी बोले तो जो भी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट रहे। अगर इस तरीके का कंडीशन बन रहा है तो फिर हम वहां पे ऐसी ही लोकेशन हमें चूज करना है हमारे किसके लिए, ब्रिजेस के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जब हम ब्रिज की पाइल्स को देते हैं, है ना, तो जब क्या होता है कि जब इस तरीके से हम यहाँ पे पाइल्स बनाते हैं हमारे ब्रिज की, तो ब्रिज की पाइल्स कुछ अंदर तक लेकर के जाते हैं और इसके नीचे इस तरीके से हम यहाँ पे फाउंडेशन बना देते हैं, है ना, तो केशंस का यूज करके। तो जब हम इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी हम ब्रिज की हाइट दे रहे हैं वो इतनी हो कि ये फ्लड के टाइम पे यहाँ पे ये जो ब्रिज है ये डूब ना जाए, ये हमें ध्यान देना है ना। अगर हमने यहाँ पे बनाया है तो हमें ध्यान में रखना है कि फ्लडिंग कंडीशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंस के ऊपर भी काम करता है
कई जगह अगर बहुत ज्यादा ब्रिज का यूज नहीं हो रहा है, ऐसे कोई साइट है कि थोड़ा रिमोट एरिया में है और बहुत लिमिटेड लोग उसे यूज कर रहे हैं, तो वैसे तो भी हम कोशिश करेंगे कि फ्लड तभी इसको टच करे, कब टच करे, जब बिल्कुल बहुत ज्यादा मैक्स बारिश हो रही है ना। नहीं तो रेलवे ब्रिज, रोडवे ब्रिज, जो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, उनकी इतनी आपको सफिशिएंट हाइट देना है कि फ्लडिंग कंडीशन में भी ये डूबने नहीं चाहिए। अगर हम नेक्स्टली बात करते हैं तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ फ्लक्स, जो हम यहाँ पे जो फ्लक्स का जनरेशन है, इसको हम इस तरीके से दें कि यहाँ पे फ्लक्स का जनरेशन कम हो। क्या होता है कि जब जब भी हम किसी चीज को कोई ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, मतलब कि पानी के अंदर, नदी के अंदर ये जो हमारा पियर है या पाइल्स है, ये कैसा एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जब भी आप किसी को ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, नदी में बहते हुए पानी में आप ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, तो आपको दिखता है कि यहाँ से जब पानी बह रहा है तो इस पाइल्स के आसपास इस तरीके से कुछ भंवर्स बनती हैं, ऐसा ऐसा पानी जाता जा रहा है, यहाँ पे भंवर बनती जा रही है, ऐसा होता है। तो हमें कोशिश करना है कि इसको हम इस तरीके से दें कि यहाँ पे फ्लक्स कम से कम बने। जितना कम हम इसको कर सकते हैं उतना कम यहाँ पे फ्लक्स बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जो अब फ्लक्स के कारण जो इसके नीचे की सॉइल है, जो इसके नीचे की सॉइल है, वो सबसे ज्यादा इरोड होती है और उसके साथ चली जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन, कई बार हम ऐसा रहते हैं कि रिवर के नीचे भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टेड साइड होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम इजीली पहुंच सके, जो हमारा वर्कर्स है वो पहुंच सके, जो मटेरियल है वो पहुंच सके। और हम जब यहाँ पे जो भी ब्रिज बनाएंगे तो इसका मटेरियल हम कैसे चूज करेंगे, इसका मटेरियल अगर हमें चूज करना है तो वहां की अवेलेबिलिटी देखेंगे कि ये जो एरिया है इसके आसपास क्या है, अगर स्टोन है या कंक्रीट बन सकता है, तो वो सारी चीजें अवेलेबिलिटी देख के हम यहाँ पे मटेरियल का डिसाइड करेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर हम कोई भी ब्रिज को बना रहे हैं तो वहां पे जब भी हम क्रॉसिंग्स देते हैं, अगर हम ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज को सिलेक्ट करके अगर हम कोई भी क्रॉसिंग्स दे रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि अगर नदी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि हो सकता है नदी इस तरीके की हो, जैसे अमरकंटक की बात करें, अमरकंटक से वहां से क्या हो रहा है, आपका नर्मदा जी का उद्गम होता है, तो वहां आप देखेंगे बहुत ज्यादा पथरीली जगह है। अब ऐसी जगह में अगर आप ब्रिज को बना रहे हैं तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि उसके आसपास का जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी बड़े बड़े पत्थर हैं या कुछ और चीजें हैं, तो पहले हम उनको हटा दें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बहुत ज्यादा रिवर अपनी बिल्कुल हाईएस्ट फ्लो पे रहती है, उस टाइम पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है अगर वो मूवेबल है, तो कहीं ना कहीं वो जाकर के आपके ब्रिज की पाइल्स को या पियर्स को टकरा सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि देखो ये सारी चीजें आपको पता है 24 घंटा ये पानी के अंदर है। अगर हमारे घर में बारिश के टाइम हम देखते हैं छतों में पानी भरा जाता है कुछ टाइम के लिए, उसमें क्या आने लगती है, सीलन आने लगती है, दीवारों में हमें देखने को मिलता है पैचेस आ गए, सीलन आ गई, है ना। तो हम कोशिश करेंगे ये जो हमारा ब्रेथ है ना, ये जो ब्रेथ है, जो भी पाइल्स रहेंगी इसकी जो ब्रेथ है, ये इतना ज्यादा रखें कि इसके अंदर का जो भी रेनफोर्समेंट है ये जंग ना खाए, है ना, इसमें कोई भी कोरोजन की एक्टिविटी ना हो, ये हमें उस टाइम पे इतना ब्रेथ वहां पे देना पड़ेगा। इसलिए आपने देखे होगा बहुत मोटे मोटे खंबे रहते हैं, जो पाइल्स कॉलम्स रहते हैं वो काफी ज्यादा थिक रहते हैं, तो इस तरीके से हमें काम करना है। और अगर ठीक है, ये तो आरसीसी की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पे आरसीसी की जगह कोई स्टील स्ट्रक्चर है तो हमें उसमें रेगुलर डेंटिंग, पेंटिंग और मेंटेनेंस का काम तो करते रहना पड़ेगा। अगर आपने कोई स्टील स्ट्रक्चर दिया है तो क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोरोजन आ गया, तो जैसे ही स्टील में कोरोजन आएगा, तो अगर स्टील में जैसे ही कोरोजन आएगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। एक टाइम बाद ऐसा होता है कि वो स्टील वहां से इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि वो थोड़ा भी प्रेशर को बेयर नहीं कर पाता, ब्रेक हो जाता है वहां से। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इसकी ब्रेथ इतनी रहे कि कोरोजन या जो सीपेज है वो अंदर तक ना जाए। अच्छा, सीपेज से याद आया, एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि आपने देखा होगा जब भी ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज के आसपास कहीं हम डैम वगैरह भी बनाते हैं, है ना, तो हमें यहाँ पर इतना जो आपके होल्स, आपको प्रॉपर होल्स वगैरह या सरपास या इस तरीके से ड्रेनेज की फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि अगर बाय चांस पानी आ गया, पानी आ गया तो वो इजीली यहाँ से पास आउट हो जाए। अगर आपके ब्रिज के ऊपर भी आ गया किसी भी कंडीशन में,
तो भी वो क्या हो जाए, पास आउट हो जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी नदी खतरे के ऊपर है, खतरे के नीचे है? वैसे तो वो डैम में भी साइंस बना देते हैं कि ये अब इतना है, अब आपको जाना, अब आप मतलब खतरे के निशान के ऊपर हो गई है नदी, ध्यान रखें, अनाउंसमेंट हो जाएगा, अलर्ट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम जो यहाँ पे जो ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज में भी कुछ अलग अलग सेगमेंट्स दे देते हैं कि इतने सेंटीमीटर तक अगर बारिश हो रही है, या इतने सेंटीमीटर तक कवर अप हो गया, या इतने सेंटीमीटर तक आ गया, अब ये डेंजरस या डेंजर जोन में चला गया, आप इस ब्रिज को यूज ना करें। ऐसे अनाउंसमेंट भी आपको सुनने को मिले होंगे, है ना। तो ये तो ब्रिज कभी भी हमारा डूबना नहीं चाहिए अगर वो इम्पोर्टेंट है, किसी भी कंडीशन में नहीं डूबना चाहिए, कितना ही हाई फ्लड आ जाए ना। ये वो रिमोट एरिया की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम लोग कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार हम यहाँ पे नेविगेशन भी लगा देते हैं, है ना। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए जब भी आप कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइटनिंग होनी चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम भी लगा देंगे। आजकल तो बहुत ज्यादा आईओटी का यूज हो रहा है। जो हमारे ब्रिज हैं, जो अब जो जनरेट हो रहे हैं, जो बन रहे हैं ब्रिज, उसमें हम बहुत ज्यादा आईओटी का यूज कर रहे हैं, स्मार्ट इंटेलिजेंसी का यूज कर रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट और ये बहुत बहुत सारी चीजें बच रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता था कि मेंटेनेंस, अगर हम स्टील ब्रिज की बात करें तो उसमें अब हर रोज मेंटेनेंस करना या छोटी छोटी चीजों को देख पाना मुश्किल होता है। तो वो इस तरीके से डिटेक्ट कर लेगा अगर कहीं कोरोडिंग पॉइंट है, या फिर कहीं ऐसा कहीं स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो वो वहां पे बता देगा कि आपको इस पार्ट पे इसका मेंटेनेंस करना है। किस तरीके से बनाना चाहिए हमारे ब्रिज को, मुझे लगता है कि आपको एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेसिंग आ गई होगी, है ना। इसके आगे हम बात करेंगे साइट सर्वे में क्या क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।